महाराज आपको एक बात बताएं, शायद आप लोगों को पता भी हो, आपके यहाँ शुक्रावाद की बात है कि चाचा ने अपने भतीजे को पटक पटक के मार दिया, पैर पकड़ करके ऐसी रोड पे पटक पटक के मारा। आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा है। यही शुक्रावाद की बात है, आपके शुक्रावाद की। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर पड़े हैं कि इनके लिए क्या कहा जाए, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जिनके हृदय में दया धर्म नहीं है कतई ही। ऐसे व्यक्ति होते हैं। मासूम बच्चा था केवल 1.5 साल का, उसको बेरहमी से मारा है, बेरहमी से उसकी हत्या की है। बच्चे को इसे पटक पटक के ऐसे जमीन पर पटक पटक के मारा, उठा उठा के मारा है। एक बार नहीं, कम से कम 4 5 6 बार। जब तक बच्चे के चीथड़े नहीं उड़ गए तब तक वो ऐसी रोड पर पटकता रहा। ऐसे लोग होते, बताओ क्या किया जाए। तो इसीलिए कहना है भाई, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, किसी के सहारे मत रहो। अगर गलत घर में तुम्हारी बेटी पड़ गई तो उसका जीवन कटना बहुत मुश्किल है। ये उसी घर की कहानी है जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती है। जिस बच्चे को मारा गया है उसकी मां को ससुराल से निकाल दिया गया, और कैसे भी करके उसके बुआ सास का लड़का जाता है, छोटे से बच्चे को लेके आता है, और उसने रोड पर पटक पटक के उस बच्चे को मार दिया। गिरफ्तार तो हो गया है, अब देखो क्या सजा मिलती है वो पता चलेगा। इसलिए कहना है भाइयों, जमाना इतना खराब हो चुका है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर दया नाम की चीज ही नहीं रही है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। इसलिए भाई, कोई किसी के सहारे मत जियो, अपने बेटे को भी आगे बढ़ाओ, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ। बेटियों को किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं है, खुद इतनी मेहनत करो और खुद अपने सेल्फ डिफेंड रहो, किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। जिस प्रकार से आप अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती हो, उसी प्रकार से बेटी को केवल पढ़ा लिखा देना। कतई भेदभाव मत करना, दहेज की चिंता कभी मत करना। जैसे तुम अपने बेटों को पढ़ाती हो, यदि वैसे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के तैयार कर दोगी तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ये सोचना, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी बहुत बड़ी अधिकारी बन जाए। यही भेदभाव है। कोई किसी का नहीं ले जाता, कोई किसी का नहीं खाता, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है। याद रखना माताओं, जो तुम दहेज देने के लिए धन इकट्ठा करती हो, वो धन बेटी के पढ़ाई पर लगा देना। पैसा तुम कितना दे सकती हो, कितना तुम दहेज दे सकती हो। मान लो 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इससे बेटी की जिंदगी कट जाएगी? नहीं कटेगी। इसीलिए मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, एक ही बात कहेंगे, बेटी की पढ़ाई पर फोकस करें, बेटी को आगे बढ़ाएं, न कि बेटी की शादी की चिंता करने लगे। बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप को शादी की चिंता पहले होने लगती है। माताओं, जैसे आप अपनी बेटी की शादी करती हो, ऐसी बिटिया की शादी कर लो। शादी तो बेटा की भी होती है, लेकिन बेटा की शादी में आप लोग सोचते हो कि दहेज मिलता है, कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, अगर 20 लाख मिलेगा तो 30 लाख का ले जाना भी पड़ता है। माताओं, हमेशा अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना, अपनी बेटियों पर फोकस करना। उस दिन जो भैया, जोरदार तालियां,
जिला पंचायत सदस्य, नाम तो उनका याद नहीं, उन्होंने कितना बढ़िया वर्णन किया था बेटियों के लिए कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों में भेदभाव मत करो। आज के जमाने में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो बेटा करके नहीं दिखाता है वो बेटियां करके दिखाती हैं, लेकिन वो दिखाएंगी तब जब उन्हें आप सपोर्ट करोगी, जब उन्हें आप आगे बढ़ाओगी। जब तुम अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ने दोगी, पढ़ाओ लिखाओगी नहीं, घर से बाहर नहीं जाने दोगी, तो वो बेटी क्या कर सकती है। इसलिए मेरी माताओं, दहेज तुम कितना भी दे देना, तुम्हारी बेटी की जिंदगी नहीं कटेगी। इसलिए दहेज के चक्कर मत पड़ना। अपनी बेटी को हमेशा प्रयास करना, हमेशा कोशिश करना कि मेरी बेटी आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जो किसी के बल पर ना जिए। बेटे को इतना पढ़ाओ, इतना काबिल बनाओ कि दहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और बेटियों को इतना बढ़ाओ, अपने पैरों पे खड़ा कर दो, जो दहेज देने की जरूरत ना पड़े। आज के जमाने में देखा जाए तो बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियां आज बेटों से बहुत आगे हैं, लेकिन बेटियों को सपोर्ट करो, तभी तो वो कुछ कर सकती है। और हमने हर जगह यही कहा है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सपोर्ट किया है। तो यहाँ की बहनों से भी कहना है मेरा, यदि तुम्हारे माता पिता पढ़ा रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने माता पिता की इज्जत को देख करके हर कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि बेटी के हर कदम में माँ बाप की इज्जत, माता पिता की मान प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। तो यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम कुछ करना चाहती हो, तो हमेशा अपने माता पिता की इज्जत को देखना कि मेरे माता पिता का सर लज्जा से कभी नीचे ना हो। खूब आगे बढ़ो, क्योंकि माताओं, शादी के बाद कोई कुछ नहीं कर पाता है। यदि तुम्हें अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है तो शादी से पहले से खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसे आगे बढ़ाओ, जिससे जीवन उसका खुशमय कट सके, प्रेम से कट सके। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता नहीं है ना, तो आज के जीवन में उसकी वैल्यू नहीं है। जमाना विचित्र हो चुका है। तो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। कभी बेटे बेटे में, बेटी और बेटा में भेदभाव ना करें। और इसी बीच में अशोक यादव, अजय यादव, नंगला छेड़ी, हमारे राजीव भाई जो हैं, राजीव स्टूडियो करेल, उनके साली साहब, इनके द्वारा 1100 पुष्पतरा भेंट हुई है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। और अनुज सायपुर, इन्होंने हमारे गले में हार डाल करके व्यासपीठ का सम्मान किया। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। तो समय बहुत कम है, कथा बहुत बड़ी है, तो इतना ही समझाना काफी है मेरा। माताओं से बस यही कहना है कि दहेज की चिंता मत करना। तुम दहेज के लिए चक्कर मत पड़ना, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा देना, बस उसी से बेटी तुम्हारी सुखी रहेगी जिंदगी भर। दहेज से किसी की पूर्ति नहीं पड़ती, दहेज से कोई सुखी नहीं रह पाता है। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, क्योंकि